बारे में बताइए सर। सबसे पहले मेरा नाम उत्पल कांत चौधरी फ्रॉम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। वी आर इंटर्न इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है इरगॉस, जो कि बेसिकली 3 पॉइंट्स पे काम कर रही है। ये सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो भंडारण, लोन और बिकवाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भंडारण पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अभी इंडिया का जो कंडीशन है, सबसे जो इंडिया का कंडीशन है वो मैक्सिमम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस 10 to 12%, यानी कि किसान के दरवाजे पे अगर टोटल पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का 70%, यानी कि अगर 10 से 12% टोटल पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा है तो उसका 70% सिर्फ किसान के दरवाजे पे लोग होता है। तो उसको हम उसका जो सबसे बड़ा बैरियर है वो भंडारण है। ठीक है, तो अब ये कंपनी क्या करी है कि फार्मर्स के पास रीच करके, फार्मर को समझा के, फार्मर को एग्रेसिव करके वो भंडारण करवा रही है। वो इस कंपनी का कॉस्ट है 10 रुपये प्रति मन पर कुंटल के हिसाब से वो करती है। उसके बाद क्या है कि भंडारण नहीं, किसान का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, और किसान जो होते हैं वो मोटिवली वो मतलब पैसों की ज़रूरत होती है उनको। पैसों की ज़रूरत होने के कारण वो अपना कमोडिटी, जो भी कमोडिटी उनका प्रोड्यूस होगा वो तुरंत बेचना चाहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये कंपनी लेके चल रही है कि जैसे अगर किसान का पोस्ट मतलब हार्वेस्ट हो गया, क्रॉप हार्वेस्ट हो गया, उसके बाद उनको बेचना है अगर, ठीक है, तो भंडारण करें तो वो भंडारण करेंगे। अगर उनको बेचना है तो वो बेच सकते हैं। वो लोकल जो रेट होगा वो लोकल बनिया का रेट होगा, उससे ऑब्वियसली वो 102 रुपये ज़्यादा होगा इस इरगॉस कंपनी की। उसके पहले रीज़न है कि जो लोकल बनिया होते हैं वो तो एक फैक्ट्री को जानते हैं या 2 फैक्ट्री को जानते हैं। इरगॉस एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो अपने वेयर हाउसिंग और ग्रेन डिजिटलाइजेशन के थ्रू 450 से 500 बनिया को भी बिहार में जान रही है, और अभी ये प्रॉपर्ली ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रही है। तो 450 से 500, अब क्या होता है कि कमोडिटी में कंपटीशन हो जाता है, मैं लूँगा, उससे ज़्यादा वो कंपटीशन हो रहा है, तो अच्छा रेट का होता है। उसके बाद क्या है कि लोन की बात करें तो किसान जैसे उनको पैसे की ज़रूरत है और लोन बेचना भी नहीं है, तो अप टू 70% हम लोग एडवांस देते हैं। जैसे अगर टोटल हार्वेस्ट का या टोटल प्रोड्यूस का उनका अगर 1 लाख रुपये वो हुआ है तो वो 70%, तो वो लोन लेने के बाद भी किसान का अपना मालिकाना हक होता है। उनका जो भंडार है, उनका जो अन्न है वो भंडारण में है, फिर भी उनका उस पर मालिकाना हक है। उनको पैसों की ज़रूरत है तो पैसा लेके अपना पशु का चारा ले सकते हैं, अपने घर में खर्च कर सकते हैं। इसके बाद तो बेसिकली इसी उस पर फंक्शन पे काम कर रही है कंपनी। और अभी जो सबसे मतलब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की बातों में सबसे ज़्यादा हो रही है किसानों की आय दोगुनी करना। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो एमएसपी है, बिहार जैसे स्टेट में किसान बहुत वो हैं, तो एमएसपी रूल जो हैं वो एमएसपी रूल को भी वो पीछे छोड़ रही है। अभी आज का एग्जांपल देखेंगे, जैसे इस स्लाइड के थ्रू अपना अगर फार्मर्स अपना गेहूं का रेट देखेंगे आज का, तो 1800 से 1900 के बीच में, 2000 के आसपास, अभी हमारा 1900 से 2000 के बीच में अपना एमएसपी है। आज का जो गेहूं का रेट है इस कंपनी जो फार्मर से परचेज कर रही है वो 2025 रुपये के आसपास है। तो ऑब्वियसली है कि वो एमएसपी के बॉर्डर को भी ये कंपनी पार की है। तो हम पॉलिटिक्स बात को ना लेके अगर इरगॉस पे सोचेंगे तो एक बहुत अच्छी मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर चुकी है। अच्छा, किसानों तक आप इसकी जानकारी, अभी तो बहुत सारे किसान आपकी कंपनी के बारे में नहीं जान रहे, उन तक कैसे खबर पहुँचाएंगे? हाँ, तो वो हर कंपनी का अपना एक्सटेंशन वर्क होता है। तो अभी इरगॉस ऐसे डेवलपिंग कंपनी है, मतलब 200% अगर डेवलपिंग ग्राफ देखिए इसका तो 200% जा रहा है। तो पहले वो स्टार्ट हुई थी, अगर शुरुआत की बात करें तो समस्तीपुर से ये स्टार्ट हुई थी, इसी धरती से। समस्तीपुर की ये कंपनी है। अभी बेंगलोर में इसका हेड ऑफिस है, और ऑल ओवर इंडिया ये अपना वो कर रही है। टोटल नंबर ऑफ वेयर हाउसेस इसके बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो ये इसका ग्राउंड लेवल अगर समस्तीपुर देखें, और बाकी वो कर रही है। तो एक्सटेंशन ऑब्वियसली इसका बहुत फास्ट है। अब क्या है कि डिजिटल ज़माने में वो किसान को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रही है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म देने के कारण किसान अपना कमोडिटी का प्राइस खुद से देख सकते हैं। खुद से देखेंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि हमको बेचना है या नहीं, ठीक है, तो वो डिसाइड कर लेंगे हमको बेचना है या फिर स्टॉक में रखना है। तो इस तरह से अपना एक्सटेंशन वर्क कर रही है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चों को हायर कर रही है, इंटर्न दे रही है, और ऑल ओवर ये फार्मर्स। और सबसे बड़ी बात है कि और सी बहुत सारी कंपनी है, आर्या ग्रुप है, NCML है, वो ग्राउंड लेवल पे जाके काम नहीं कर रही, वेयर हाउसिंग कर रही है, पर वो ग्राउंड लेवल पे जाके काम नहीं कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। डायरेक्ट किसानों से मिल रही है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं इंटर्न हूँ RPC का, इस कंपनी में इंटर्न हूँ। ये डायरेक्ट किसानों से मिल रही है, डायरेक्ट किसानों को जाकर समझा रहे हैं कि आप भंडारण कीजिए, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद तुरंत बेचिए नहीं, उसके बाद तुरंत बेचने से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो डिफरेंस है अब ये मतलब कि जो जनरल बनिया होता है, वो क्या करता है, कमोडिटी को खरीद लेते हैं, 1200-1400 के रेट में खरीद लेते हैं, और वो 2000 रेट का इंतजार करते हैं। वो भी फाइनेंस कहीं से करा के 2000 रेट का वो इंतजार करते हैं। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर वो किसान अपना बनिया हो जाएगा कि वो अपने कमोडिटी का अच्छा से अच्छा रेट लेगा।
उनको पैसे की ज़रूरत है तो 70% तक हम लोग उनके फूड कमोडिटी के प्राइस का 70% लोन दे रहे हैं। वो भी जब बेचना होगा तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोन मिल रही है अभी वो भी 5% से कम पे नहीं मिल रही है और फिर भी किसान लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 1% पे लोन दे रहे हैं अभी, वो भी अगर 40 डे के लिए ले तो 40 डे पूरे एनुअल लोन जुलाता नहीं है, पर डे लोन जुलाता है इसका। तो ये सब फ़ायदे हैं इसके।